इस समय हमारे जी। साथ है जाने माने एक्टर और अभिषेक के बहुत ही खास दोस्त ऋषभ जायसवाल। ऋषभ, वेलकम टू फिल्म इंडो। दिस इज हीना कुमावत। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड टेकिंग माय इंटरव्यू एंड हैव अ एक्चुअली कन्वर्सेशन विद मी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। या थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। या ऋषभ, या मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि अभिषेक जब जा रहा था बिग बॉस में, आप उसको जी स्प्लिट्सविला के समय से जानते हैं। जी एक टेम्परामेंट होता है किसी शो को करने का, और खासकर बिग बॉस जैसे रियलिटी शो को जी करने का। जी और अभिषेक जैसा लड़का जिसके साथ उसकी एक्स भी जा रही हो, तो खतरे की बिल्कुल। घंटी पहले ही बज गई थी। आई थिंक किसी भी इंसान के लिए ना एक बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी है कि उसकी एक्स जो कि उसकी पार्टनर हो पहले हम्म। रह चुकी हो और वो उनके साथ किसी शो में आ जाए। ऑलरेडी किसी भी इंसान का जब भी ब्रेकअप होता है तो वो म्यूचुअल या तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है या फिर जिंदगी में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से होता है। तो वो जो मोमेंट ही है ना, वो कोई भी इंसान सोचेगा ना, तो उसके लिए थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग है। और जब आप बात करते हो बिग बॉस के शो में ये दोनों साथ में मिल रहे हैं, वो तो यू नो दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रॉमा, आई कैन से। तो वो तो आई थिंक किसी भी इंसान के लिए कोई भी नहीं चाहता कि भाई अपने एक्स से फेस करने को मिले रियल लाइफ में। बिग बॉस में तो दूर की बात है, नो वन एवर एक्सपेक्टेड हम्म। दैट यार। तो जाने से पहले कुछ आपने बात तो जरूर हुई होगी, कुछ टिप्स दिए थे, या आपको लग रहा था कि इतना ज्यादा केओस हो जाएगा? हमारी बात तो हुई थी, हमारी काफी बातें हुई थी एक्चुअली, बिकॉज हम साथ में जिम भी जा रहे थे एंड वी यूज्ड टू गो टू द सेम जिम आल्सो। तो हमारी बात होती रहती थी। आई यूज्ड टू आस्क अभिषेक कि क्या चल रहा है, क्या माइंड मेकअप चल रहा है, बिकॉज उन्होंने कभी इसके पहले कोई रियलिटी शो नहीं किया था। ही वाज अ पार्ट ऑफ डेली सोप्स एंड डिफरेंट टीवी शोज। बट मेरे लिए क्या है, ऑलरेडी डेड 2 रियलिटी शोज। यस। एंड रियलिटी शोज का जो एक मेजर क्रक्स और एसेंस होता है ना, वो काइंड ऑफ सेम होता है। कहते हैं ना, बॉडी सेम होता है, उसके बाद यस। चीजें एड अप चली जाती हैं। तो ही वाज आस्किंग मी लाइक हाउ इज द थिंग एक्चुअली वर्क्स, द थिंग हाउ एक्चुअली यू टेक केयर ऑफ यू एज वेल एज द एटमोस्फियर अराउंड यू इन द रियलिटी शो। सो उस केस में भी वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। सो आई थिंक जितना मेरी उनसे बात हुई, आई थिंक ही वाज वेरी स्टेबल। एंड जितना मैं उन्हें जानता हूँ इन रियल लाइफ, ही इज वेरी गुड गाय। वो दिल के बहुत साफ है, मतलब वो ऐसे इंसान है ना कि दिल से सब कुछ करते हैं, दिल से बोलते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, बट जो दिल से निकलता है ना, डायरेक्ट निकल, देयर इज नो फिल्टर फॉर हिम। और वो हम्म। जो भी करते हैं ना, अपफ्रंट बातें करते हैं। तो ये उनको ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बात उनके अगेंस्ट भी जा सकती है, क्योंकि वो जो बहुत लोग ऐसे ट्रांसपेरेंट रहते हैं ना, उनके लिए अक्सर चीजें भारी पड़ जाती है, अक्सर चीजें बैकफायर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ही वाज रियली स्कैर्ड अबाउट दैट, बिकॉज ही इज आल्सो वेरी एंग्री एट टाइम। जब भी सही चीजें चल रही, तो ही इज वेरी चिल गाय। कोई चीज अच्छी चल रही होती है ना, तो ही इज लाइक एंजॉय कर रहा है, फुल मस्ती कर रहा है। बट कोई चीज उसके दिमाग में खटकी ना कि नहीं यार, ये उसने गलत बोल दिया है, तो फिर उसका जो टेम्परेचर रॉकेट हो जाता है। तो उसके बाद उसको कोई रोक नहीं सकता। यस। ट्रू ट्रू, वो या हम देख रहे हैं अभिषेक का। हाँ, एंड तो एक्चुअली हाँ, वो चीजें अभिषेक दिख भी जब रही है। स्टेज पर, हाँ हाँ, हाँ सॉरी, अभिषेक जब स्टेज पर गया ना, मैं एक ऑनेस्ट ये करना चाहूंगी उस पर। उधर तब ईशा ने बताया कि कैसे पजेसिव बॉयफ्रेंड रहा है। उसने बता दिया कि वायलेंस भी कर चुका है ये। मुझे ऐसा लगा था ये लड़का कितना ही आगे जाएगा, जिसकी स्टेज पे ऐसी पोल खुल गई। लेकिन बाद में जो उसकी सच्चाइयां थी, वो, मैं उसकी जो उसने किया उसको जस्टिफाई तो नहीं करेंगे, हम वैलिडेट भी नहीं कर सकते, पर उसने अपनी सच्चाई से ही दिल जीतता गया। मतलब वो अपनी हर हम्म गलती को एक्सेप्ट करता गया और आगे बढ़ता गया। हम्म। और जहां तक बात रही, जब फर्स्ट एंट्री हुई थी, तो वहां पे ना चीजें मुझे लगता है ना ईशा की साइड से कर दी गई। आई थिंक उसकी जरूरत नहीं थी, बस सबको पता है अभी गेम स्टार्ट हो रहा है, आप सब आए हो, सलमान सर सामने खड़े हैं, एंड हाँ ये हाँ, सारी ट्रू बातें ट्रू। तुरंत निकालना, यस। आई थिंक दैट वाज नॉट समथिंग हम्म। दैट आई पर्सनली अप्रिशिएट। एंड जहां तक बात रही, जो उन्होंने हाँ। बोला कि वायलेंस हुआ है एंड बातें हुई हैं, तो यार किसी भी केस में ना मैं सपोर्ट नहीं करता वायलेंस को। आई एम वे अगेंस्ट इट। आई थिंक वो किसी भी तरह सही नहीं है, स्पेशली किसी लड़की के अगेंस्ट जाना तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। बट यार कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी गलतियां की हैं। बड़ा इंसान वो है ना जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और उन चीजों से सीखे और आगे बढ़े। यार आई थिंक अभिषेक इज डूइंग दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट अभिषेक फॉर दैट। एंड हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता ही है। मैंने भी बचपन में गलतियां करी है, मैंने भी 2 साल पहले गलतियां करी है, अभी भी गलतियां करूंगा, बट सिमिलर गलतियां नहीं करूंगा। आई थिंक तभी मैं एक, कहते हैं ना, बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाऊंगा। एंड आई थिंक अभिषेक इज डूइंग द सेम। जिस तरह से शो में उनकी स्टार्ट हुई, लोगों ने उन्हें गलत तरीके से देखा नहीं, वो बहुत ज्यादा वॉयलेंस है, वॉयलेंस करता है, वॉयलेंट इंसान है, बहुत सारी चीजें हुई।
बट इवेंचुअली जिस तरह से वो लोगों के साथ बढ़ते जा रहे हैं ना, और जैसे भी लोगों से जब माफी मांगते हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट जेस्चर। या अगर आप गुस्से में किसी को बोल भी देते हो, आप अगले मोमेंट में जाते हो, आपको रियलाइज होता है एंड यू गो देयर एंड से यार सॉरी, गलती हो गया, आई थिंक वो बड़ा हाँ। इंसान होता है। कहते हैं ना, सुबह का बुला शाम को वापस आ जाए, वो तो उसे बुला नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो हम्म। बहुत ही अच्छी चीज है, वो बहुत अच्छा दिख हम्म। रहा है। आपने दो दो रियलिटी शो किए हैं, रोडीज स्प्लिट्स वाला। अभिषेक को कितनी दूर तक देखते हैं आप जाते हुए? मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, मैं तो डे वन से चाहता था कि अभिषेक ये शो जीते विदाउट एनी डाउट। क्यों, बीइंग अ फ्रेंड अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आई थिंक अपने लोग ही आपके होते हैं लाइफ में, जो आपको कहते हैं ना आपके चीयर लीडर्स होते हैं। अगर हम लोग खुद सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि मैं भी शहर में नया हूँ एंड मेरे लिए मुंबई मेरा खुद का शहर नहीं, मैं बॉर्न एंड बॉटअप कहीं और से हूँ, उसी तरह अभिषेक भी मुंबई आए अपने शहर को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के। तो जब हम लोग ऐसे ऐसे एटमोसफियर में आते हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, कि वो हमें सपोर्ट करे, हम उन्हें सपोर्ट करें, और एक हमारी एक कहते हैं ना अनकही एक अंदर ही अंदर एक बॉन्ड डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं चीयर उसे नहीं करूंगा, मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उसके लिए वोकल नहीं होऊंगा ना, तो फिर कौन होगा? एंड वी आर हम्म। हियर इन दिस सिटी, वी आर हियर इन दिस इंडस्ट्री, एंड वी आर हियर फॉर ईच अदर। एंड आई थिंक मैं उसे चाहूंगा, मैंने डे वन से चाहा था कि वो फिनाले जीते। मुझे याद है, एक स्टेटमेंट याद है, रात के 1 बज रहे थे, मैं जिम आ रहा था और वो जिम से जा रहा था। अभी मैं जिम आया था, अभिषेक जिम से जा रहा था। तो मैंने पूछा भाई क्या सीन है, क्योंकि अगले दिन उसकी शिफ्टिंग थी बिग बॉस में। तो हाँ। बोला भाई जीत के आना है। हमने कहा भाई जीत के आना, बस हमारी यही बात हुई थी, और कुछ भी बात नहीं हुई थी। वो गाड़ी में ही था, एंड हमारी बस एक सेंटेंस एक्सचेंज हुई कि भाई जीत के आना है, भाई जीतना है, बस दैट्स इट। तो अभी भी अरे मैं यही वाह। कहूंगा, अभिषेक इज डूइंग रियली नाइस, एंड वो जो है वो है। उसके उसने कोई ऐसा मुखौटा नहीं पहना, कुछ ऐसा फेक नहीं कर रहा है, जो दिल से आ रहा है कर रहा है। एंड आई थिंक ऐसे इंसान को ही हम पर्सनली इन जनरल भी चाहते हैं जीते, और अभिषेक का तो हम तो चाहेंगे ही जीते। हम्म। तो अभिषेक और ईशा के बारे में आप पहले से जानते थे? अभिषेक, ईशा, समत, ये सब खिचड़ी पकेगी आपको लग रहा था बिग बॉस में? ऑनेस्टली क्योंकि हम लोग सेम इंडस्ट्री के हैं, और चीजें इंटरलेटेड होती हैं, आप लोगों को जानते हो। तो मुझे तो कहीं ना कहीं पता था ये बात कि जो भी चीजें चल रही हैं, और कि ईशा ऑलरेडी समर्थ को डेट कर रही है। इवन जो अभी रिसेंटली मैंने एक शो किया था एमटीवी स्प्लिट्सविला में, तो वहां भी समर्थ आए थे एज अ वाइल्ड कार्ड। तो मेरा ही सीजन था वो, मैं उसके पहले एलिमिनेट हो गया था, बट क्योंकि सेम शो था, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। एंड उस मोमेंट पे भी उन्होंने झूठ बोला, फॉर जस्ट फॉर कमिंग टू द रियलिटी शो। और जो इंसान इतना ज्यादा झूठ पे ही सब कुछ अपना रख कर चल रहा है, और ईशा ने भी वही किया एट द एंड, झूठ के बिना पे चीजें स्टार्ट करी, अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद बंदा आ गया सामने, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं करी। तो कहते हैं ना, ये लोग झूठे लोग का कोई वो नहीं। आप फिर कल को झूठ बोल दोगे, झूठ का क्या है? अभी तो बिग बॉस के घर में होगी, आप झूठ नहीं बोल सकते। रियल लाइफ में आप कैसे पता लगाओगे यार कि आदमी सच्चा है झूठा है? तो ऐसे लोगों तो आई आई जस्ट हेट दिस काइंड ऑफ पीपल जो झूठ बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है अभिषेक ने बहुत अच्छा किया कि उसने सच का साथ दिया, और अभी भी वो सपोर्ट करता है। उसे बोलता है फीलिंग है तो है, उसने हमेशा डे वन से बोला फीलिंग थी तो थी। उसने डिनायल में नहीं हुई जिंदगी जिया, किसी से झूठ नहीं बोला। तो आई थिंक उस मामले में उसने बेस्ट किया। बाकी ठीक है, आदमी पार्टनर आदमी का बदलते हैं, लोग मूव ऑन हो जाते हैं, एंड आई होप एंड आई विश कि अभिषेक भी बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाए और उन्हें कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। मैं तो चाहता हूँ हो जाए, सीधे आए, मेंटल खानजादी। पीस तो रहेगा यार। खानजादी आई थिंक शी इज रियली स्वीट, एंड अगर उन दोनों का बॉन्ड बनता है, एट द एंड वो दोनों का होना चाहिए, जो टेम्परामेंट मैच होना चाहिए। और कहीं ना कहीं रियलिटी शोज में ना अक्सर ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं ना, जो कि लाइफ टाइम चल जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको भी पता है। तो मैं तो चाहूंगा अगर इनका बॉन्ड बन रहा है ना, तो बन ही जाए, आई तो विश। और फिर ये हम्म। एटलीस्ट सॉर्टेड रहेंगे लाइफ में। आई थिंक सच्चा प्यार भी मिलना बहुत मुश्किल है अक्सर। ये इन सब जगहों पे मिल जाता है आपको, रियलिटी शोज में स्पेशली आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं। मतलब चौबीसों घंटे एक एटमोसफियर में होते हो, चौबीसों घंटे उतना हम्म। आप रियल लाइफ में भी किसी का स्पेंड नहीं कर सकते। आपका काम है, आप 2 घंटे निकाल के डेट पर जाते हो, बट नहीं, हम्म। इस घर में आप किसी को इन एंड आउट जान सकते हो। तो आई थिंक ये मैं चाहूंगा कि अभिषेक का कुछ तो भगवान उद्धार कर दे, और वो आए तो खुश रहे एटलीस्ट। अ, ये एक बात जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि समर्थ ने आते साथ रियलिटी शो में झूठ बोला था, फिर तो हम्म। जब वो बिग बॉस में गए उनके साथ टिट फॉर टैट, वो इतने सरप्राइज क्यों दिख रहे थे? हालांकि उस शो के बारे में मैं ऑनेस्टली कुछ नहीं जानती, स्प्लिट्स विला के बारे में। मैं आपको एक छोटा सा एक लाइन बताऊं, स्प्लिट्स विला में बेसिकली सिंगल्स आते हैं। हाँ। बट ओके। अकॉर्डिंग टू द समर्थ क्लेम, बिग बॉस में जब वो आए, उन्होंने बोला था कि वो 1 साल से डेट कर रहे हैं। 1 साल से डेट कर रहे हैं, ओके। जब वो 1 साल से डेट कर रहे हैं, शो 10 महीने पहले खत्म हुआ है, तो वो तो ऑटोमेटिकली झूठ हो गया पहले तो, ठीक है।
देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप सिर्फ शो करने आए थे ये बोल के कि यू आर सिंगल। बट यस। यहाँ जब वो आए ना, उनके साथ ऑब्वियसली टिट फॉर टैट हुआ। उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि ईशा एक्सेप्ट कर लेगी, बट उसने नहीं किया उस मोमेंट। और कहीं ना कहीं ठीक है यार, उसके लिए भी सरप्राइज था, क्योंकि उन्होंने ईशा ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि वो आ जाएगा इस शो में और इस तरह से आएगा कि वो पूरा बताएगा पूरी दुनिया को कि ये रिलेशनशिप होता है। और सबकी अपनी चॉइस होती है, कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि नहीं भाई हमें अपनी रिलेशनशिप पर्सनल रखनी है, आई थिंक इट्स फेयर एंड स्क्वायर। बट जब एक बंदा आके बोल रहा है जो तुम्हारा एक्चुअली में 1 साल से बॉयफ्रेंड है, वो बोल रहा है और तुम डिनाई कर रही हो ना, तो वो आई थिंक दैट्स रियली फनी। एवरीवन फाउंड इट रियली फनी। एवरीवन लाइक भाई बोल, हाँ बोल दे यार। एवरीवन न्यू कि वो है उसका बॉयफ्रेंड, बट सब टीवी पे यही चिल्ला रहे थे बोल दे यार। बट नहीं, एट द एंड हुआ क्या? सच तो सामने आता ही है ना, कितने दिन छुपाओगे। पर आपको नहीं लगता उसे प्रेशर में आके शायद हाँ बोला? जब विक्की ने उसे समझाया कि रश्मि देसाई का देख क्या हो गया था, आके अरहान का सब बताया था, तो उसके बाद उसे बोला कि हाँ मैं बोल देती हूँ चीजें और ना बिगड़ जाए, वरना शायद कोई आएगा आएगा जैसे सलमान कह रहे हैं ना, और तीसरा भी शायद कोई आएगा। और यहाँ आई थिंक कहीं ना कहीं प्रेशर में नहीं, बट उन्हें समझाया ना विकी ने कि नहीं यार तू समझ, क्योंकि टीम इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो किसी को भी ये क्लेम करके लाएंगे कि वो ईशा का बॉयफ्रेंड है। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, एवरीवन नोस। कुछ तो उन्होंने प्रूव दिया होगा, कुछ तो उनके पास एकदम कहते हैं ना कि लेजिट। आप भी मीडिया से आपको पता है, जब तक लेजिट कोई चीज नहीं होती आप ऐसे किसी को क्लेम नहीं करते। क्वेश्चन मार्क नहीं है, देयर इज फुल स्टॉप, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ। तो उस केस में वो समझाया, आई थिंक वो समझ ही उतनी देर में कि नहीं भाई, हाँ शायद अब इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें आगे बढ़ गई हैं और समर्थ अड़ गया है। वो बंदा कहता है कि भाई लास्ट बार पूछ रहा हूँ, लास्ट बार पूछते पूछते उसने 10 बार और पूछा। तो दैट वाज एक्चुअली रियली फनी। बट उस इन सब चीजों में ना अभिषेक का शक्ल देखने लायक था। मैं देख रहा था अभिषेक क्या रिएक्ट कर रहा है। ही वाज लाइक भाई ये चल क्या रहा है, मतलब ही वाज नेवर एक्सपेक्टेड कि मैंने इसके लिए साइन नहीं किया था ब्रो, कि मेरे को मेरे हाँ। एक्स को ले आओगे, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को ले आओगे, और उसके बाद मैं उनकी सिचुएशन को सॉर्ट कर रहा हूँ, यू नो। ये यस। बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग है। मतलब कोई नहीं पढ़ना चाहता भाई, मेरे को नहीं करना है, ये मेरे को बाहर भेज दो, मेरे को नहीं करना है। हाँ, बट बहुत अच्छे से हैंडल किया उसने, हाँ, आई थिंक ही इज वेरी हैंडलिंग इट मैच्योरली। रियली। आप किसको देखते हैं टॉप 5 में, और आपको क्या लगता है कि कौन टॉप 2 में रहेंगे? एक तो अभिषेक आप बोलेंगे ही, उसके साथ स्टेज कौन शेयर करेगा? मैं पर्सनली चाहता हूं कि मुनावर हो। पर्सनली मैं अरे वाह। चाहता हूं कि मुनावर हो, बिकॉज आई थिंक मैंने उन्हें देखा है पिछले शोज में भी। आई थिंक इज रियली गुड। उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है लोगों को एंटरटेन करने का, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का अपने वर्ड से, क्योंकि वो है, वो शायर है, वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो उनके वर्ड्स ना बहुत अच्छे, उनका वर्ड प्ले इज रियली स्ट्रांग। तो मैं चाहता हूँ वो और ज्यादा हम्म। दिखें। और अगर वो और ज्यादा दिखेंगे तो मैं चाहता हूँ अभिषेक के साथ कोई डिजर्विंग है, बिकॉज एक ओवरऑल रियलिटी शो में ना ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है ना कि कौन कितना एफर्ट लगा रहा है। तो कितना एफर्ट लगा रहा है डे इन डे आउट चीजों में, टास्क परफॉर्म विक्की। करने में। हम्म। विक्की। विकी को मैं डेफिनेटली टॉप 3 में देखता हूँ। अगर आप टॉप 2 की बात करोगे तो मुनावर, अभिषेक, विकी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैं विकी से थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ जब वो रूबीन, अरे सॉरी, जब वो अंकिता से थोड़ा सा उनकी चीजें होती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसी मामले में ना थोड़ा उन्हें कम पसंद करता हूँ। बट अदर देन दैट आई थिंक एज अ पर्सन, एज अ सिंगल पर्सनैलिटी वो बहुत अच्छे हैं। तो वो भी टॉप 3 में जरूर मैं देखता हूँ, विकी को, मुनावर को, अभिषेक को। कल अंकिता ने जिस तरीके से फिर विक्की से बात की, उस पे आप क्या कहेंगे फिर? आई थिंक वो भी ऐसा उन्होंने सही नहीं किया था, जो उन्होंने लेग का जेस्चर किया, वो तो वो तो आई थिंक बहुत गंदा था। बट मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी करो, किसी किसी जोड़े के बीच में मत पड़ो, क्योंकि इनकी लड़ाई होती है, एक दिन अगले दिन सॉर्ट हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझता हूँ, ठीक है, फेयर इनफ। बट यार एक रिस्पेक्ट वाली भी तो बात होती है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और आप शो में आए हो, आप दिख भी रहे हो, और आप किसी से बदतमीजी कर देते हो। अभी जैसे एक चीज मुझे इतनी ज्यादा बुरी लगी है, मतलब मेरे को पर्सनली लगी है, वहां पे अंकिता बोलती है आई नीड इमोशनल सपोर्ट। विकी कहते हैं मैं कैसे दूं तुझे इमोशनल सपोर्ट। मेरे को लगता है यार देन तुमने शादी क्यों की, इफ यू डोंट नो हाउ टू गिव इमोशनल सपोर्ट टू योर यस। वाइफ। यस। आई ट्रू। थिंक दैट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। मतलब आप या। कैसे ऐसा कह सकते हो, ये बहुत हम्म। गलत है। अगर वो अंकिता की तरफ से हुआ, उन्होंने बोला कि वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे, कल को विकी अगर बोलता तो भी वो उतना ही गलत होता। अगर आप अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकते ना,
तो आई थिंक दैट्स रियली रॉन्ग। एंड कहीं ना कहीं अगर आप कपल आए हो तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं यार कुछ एक कपल केमिस्ट्री देखने को मिलेगी या कुछ तो देखने को मिलेगा। बट जब आप देखते हो कि इनकी अलग ही कुछ टॉपिक पे बात हो रही है, कंपैटिबिलिटी पे बात आ रही है, तो फिर वो कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा टर्न डाउन हो जाता है वो चीज। तो कपल केमिस्ट्री नील ऐश्वर्या में देख के नहीं लगता फिर? अब वो मेरे को केमिस्ट्री एक्चुअली दिखती है। अब एक तरफ क्या है ना, नील बहुत पहले तो दोनों बहुत ऑपोजिट है रिएक्ट करने के मामले में। लाइक वो बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज्ड है। तो जब फटते वो फट रही है, ये भी थोड़ा थोड़ा फट रहा है, फिर आके मुझे सब साथ आते हैं ना, तो लाइक चलो ठीक है, मतलब एट द एंड लगता है यार कि दे आर कपल। हम ये नहीं कहते कि ऐश्वर्या जो चिल्ला रही है या जो बोल रही है टच मत कर, या वो ठीक है, मैं क्या कहूँ यार गुस्से में, ठीक है चलो फेयर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कपल है चलो। बट उसके बाद एट द एंड यू आर टुगेदर, यू नो। लाइफ में यस। भी अगर आप कपल हो, आप 10 चीजों के पीछे लेकर लड़ोगे। आप फाइनेंसेस के पीछे लड़ोगे, काम के पीछे लड़ोगे, अपने बच्चों को लेकर लड़ोगे फ्यूचर में भाई। बट एट द एंड यू आर टुगेदर। एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग होती है और वो दिखता है ऐश्वर्या और नील में। बट यहाँ पे ओके। वो चीज ना मिसिंग होती जा रही है और वो वॉइड एक क्रिएट हो गया, ऐसा लगता है एक वॉइड है। उस वॉइड को फील ही नहीं किया जा रहा, उस वॉइड को सिर्फ एक प्यार कहते हैं ना, एक लव ही फील कर सकता है उस वॉइड, और वो लैक कर रहा है। So as an audience, I get really disappointed watching Vicky and Ankita that there is no love. I ओके। genuinely see there is no love. There is या। maybe friendship, there is maybe compatibility, there is maybe other things, but there is lack of love. हम्म। चलिए, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगी कि अगर अभिषेक बाहर आया तो आने के बाद सबसे पहली चीज उससे आप क्या बोलेंगे, जिसको लेकर आप बहुत अच्छा खुश है उसकी जर्नी में जो आपने देखी अभी तक? सबसे बेस्ट चीज है ना कि उसने चीजों के लिए आवाज उठाई है। उसे कोई ओके। चीज अगर अच्छी नहीं लगी ना, तो उसने वो चीज बोला कि भाई ये चीज अच्छी नहीं थी। और जब वो बाहर भी आएगा ना, मैं यही बोलूंगा कि भाई जो तूने ये चीजें की ना, चाहे वो कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी वन, अगर उसने बोला ना ये चीज तूने सही नहीं किया, ये चीज तुझे कर थ्रू आउट द शो एंड ही इज स्टिल डूइंग इट, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। आवाज उठाएगा नहीं भाई ये गलत है तो है। अब उसके बाद कोई सामने वाला बोलता है तो भाई वो भी एग्रेसिव है, फिर आओ फिर, यू नो, वो देख लेता है उस सेंस में। वो चीज है। थैंक यू ऋषभ, थैंक्स अ लॉट। और होप आपकी जो थैंक यू सो मच, इट तमन्ना वाज नाइस है, टॉकिंग टू यू। उम्मीद है, विश है, वो पूरी हो और हम अभिषेक को होपफुली। ट्रॉफी के साथ देखें। थैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल ऑल द बिल्कुल। बेस्ट। थैंक यू सो मच।